हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवेक इंस्टीट्यूट। और आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 25 centimeter from a convex mirror is half। मेरी बात समझिएगा यहाँ पे। ओके, देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया है भैया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में कुछ भी ना है तो आप क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे गिवन डेट। हम लोग क्या लिखेंगे भैया? गिवन डेट लिखने वाले हैं। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? गिवन डेट। गिवन डेट में आपको मिरर कौन सा दिया है? तो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है भैया? कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑलवेज इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल बनाता है। और यहाँ पे देखिए जो हाफ दिया है ये इसने रिलेशन दे दिया है। जो इसने हाफ दिया है वो क्या दिया है भैया? इसने रिलेशन दे दिया है। और वो जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है वो किसका है भैया? इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट मतलब इसने मैग्निफिकेशन दिया है हमको। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हाफ है और ये किस में होगा? प्लस में होगा। किस में होगा मेरे भैया? प्लस में होगा। मेरी बात समझ में आ रही भैया? और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u आपको गिवन है। u कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। वो काहे का होगा? माइनस का। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड करना है। मिरर की फोकल लेंथ को क्या करना है भैया? फाइंड करना है। v भी हमें नहीं दिया है तो v को भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले यूज करेंगे हम यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। वी नो डैट वेरी वेल m इक्वल टू आई डैश, या किसी फॉर्मूले में लिखा होता है h2 अपॉन h1। आई डैश मीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई u। तो इसको हम इजीली राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? बात समझिएगा। m इक्वल टू माइनस v बाई u। m की वैल्यू कितनी चिपकाएंगे? प्लस में। रीजन क्यों प्लस आप बता दीजिए। क्योंकि प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा भैया? वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसलिए उसका मैग्निफिकेशन कैसा है भैया? प्लस में है। ठीक है भैया, अगर प्लेन मिरर होता तो मैग्निफिकेशन +1 लिखा जाता कि +1 के अलावा उसके अलावा मैग्निफिकेशन उसका होते ही नहीं है। अब यहाँ पे माइनस v बाई यू। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू देखिए, माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, u को इधर भेज दिए तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 2v। कितना हो जाएगा? माइनस का 2v हो जाएगा। u इक्वल टू माइनस का 2v हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे भैया? मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला लगा के हमें क्या कैलकुलेट करना है? मिरर फॉर्मूला लगा के हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ को। किसको भैया? फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, किसकी भी वैल्यू पुट करेंगे? हम यहाँ से v की वैल्यू को देख के फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? u की वैल्यू कितनी है? -25। तो जो v की वैल्यू आपकी आएगी +25/2 आएगी। कितनी आएगी? 25/2 आएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/f हमें फाइंड करना है। और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है भैया? हमने यहाँ से निकाल लेंगे तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? 25/2। और ये काहे की होगी? प्लस की माइनस? प्लस क्या होगी भैया? प्लस में होगी। और फिर प्लस 1 बाई यू। यू की जगह भैया हम कितना चिपका रहे हैं? तो यू की जगह पे हम -25 चिपका रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा
माइनस का 1, ये हो जाएगा 1/f। अब यहाँ पे क्या होगा कि +2 में -1 गए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1/f। तो f इक्वल टू वी गेट प्लस का 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो भैया जो गिवन वैल्यू है आप लिखें। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले कुछ भी ना आए तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट में कौन सा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास। कौन सा मिरर है मेरे भैया, कॉन्वेक्स मिरर है। दिया क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपको गिवन है और वो कितना है मेरे भैया, वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और इसे स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं तो -10 सेंटीमीटर। और क्या है, फोकल लेंथ गिवन है तो फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी भैया, बात समझिएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो हमारी f इक्वल टू कितनी है भैया, 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो ये क्या है में भैया होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहें या डिस्टेंस ऑफ इमेज कहें, इसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बात समझिएगा, हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी नो डैट वेरी वेल मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करा। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f and u, then we get the value of small f. f is a focal length. तो 1 अपॉन f की जगह पुट करेंगे प्लस 15 इक्वल टू v फाइंड करना है। v को एज इट इज रखेंगे 1/v प्लस 1/u। u की जगह पे पुट करना है, हमें कितना चिपका दें, -10 चिपका देते हैं। प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, तो 1/10 1/15 माइनस वाला उधर जाएगा, कितने में हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम हम यहाँ लेते हैं 30। तो 15 टू ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30, 2 प्लस 3 इज 5/30 प्लस का और v 1/v कैंसिल आउट होके आपका आ जाएगा v इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। और ये काहे में आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनने वाली है, वर्चुअल। कैसी बनने वाली है, वर्चुअल। क्यों भैया, क्योंकि मिरर में निगेटिव का मतलब होता है रियल और मिरर में पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है पॉजिटिव के साथ आई है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 है हमारे सामने है और ये यूपी बोर्ड 2019 और 2023 मतलब रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या करना है, कुछ ना आए तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखना है, गिवन डेट। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है भैया, उसके बाद देखिए क्या है,
ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, h1, ठीक है। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं ओ डैश, ठीक है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है भैया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यू, तो u इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल r, कितना है भैया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर बताना है, और उसका क्या बताना है साइज भी बताना है, मतलब h2 भी बताना है। ये हमारा क्या होता है आई डैश होता है, ठीक है भैया। सबसे पहला हम लोग काम यहाँ पे करेंगे फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, फोकल लेंथ निकालेंगे। तो फोकल लेंथ देखिए क्या है, वी नो डैट वेरी वेल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू f इक्वल टू r बाई टू, f इक्वल टू r बाई टू। तो हमें यहाँ f निकालना है, तो f इक्वल टू r बाई टू, वी नो डैट वेरी वेल r की वैल्यू इज 30। एक बात ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u नेगेटिव आल पॉजिटिव, u नेगेटिव आल पॉजिटिव, u नेगेटिव आल पॉजिटिव। तो बात समझिएगा, यहाँ पे जो r है, r हमें किस में रखना है प्लस में रखना है, तो 30/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा भैया हमारा आ जाएगा f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, काहे में आएगा प्लस में आएगा, किस में आएगा मेरे भैया प्लस में आएगा। उसके बाद हमें f पता है, u पता है, f पता है, u पता है, मिरर फॉर्मूला लगा दें, क्या लगा दें भैया मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा और यहाँ पे हम लोग वैल्यू चिपकाएंगे किसकी भैया, f की जो हमने निकाली है और u की, f यहाँ से और u यहाँ से उठा के कहाँ चिपका दें, यहाँ चिपका देंगे। तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, तो 1 बाई f इक्वल टू हमें प्लस का 15 इक्वल टू जो 15 है कहते हैं, और f की जगह पे हमने 15 चिपकाया, v हमें फाइंड करना है, प्लस u की जगह पे हम कितना चिपका दें, तो u की जगह पे माइनस का 20 चिपका देंगे। प्लस माइनस इज माइनस, माइनस वाला उधर गया प्लस, तो प्लस का 15 और प्लस का 20 इक्वल टू v बाई इक्वल टू 1 बाई v। एलसीएम यहाँ लेंगे 60, 15 4 जा 60, तो यहाँ प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे 1 बाई v, एलसीएम 7 और यहाँ पे 60, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 बाई v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/7, और ये काहे में होगा प्लस में होगा, और काहे में आएगा सेंटीमीटर में। अब मेरी बात समझिए, मैंने आपसे कहा कि मिरर में अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव है, मिरर में अगर कोई भी चीज़ कैसी है पॉजिटिव है, तो भैया वो कैसी होगी, इमेज यहाँ कैसी बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल होगी तो कैसी इरेक्ट। और आपको पता है मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें जो इमेज होती है ऑलवेज डिमिनिश्ड बनती है, क्या बनती है भैया डिमिनिश्ड बनती है, बात समझ लीजिएगा। उसके बाद हमसे वो एक चीज़ और पूछ रहा है H2, H2 क्या है लेंथ ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो भैया मैग्निफिकेशन लगा दीजिए। क्या लगाना पड़ेगा भैया मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं, तो मैग्निफिकेशन कैसे लगाते हैं देखिए, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम मैग्निफिकेशन लगाते हैं। वी नो डैट वेरी वेल m इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू क्या होता है भैया, होता है हमारा माइनस v बाई u, या फिर हम इसे लिख देते हैं h2 अपॉन h1 साइज ऑफ इमेज, यही आई डैश है, अपॉन h1 क्या है ओ डैश इक्वल टू माइनस v बाई u। तो यहाँ पे वैल्यू चिपकाएंगे, देखिए h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस h2 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो h2 को इधर ही रखिए, माइनस v की वैल्यू कितनी है भैया, v की वैल्यू है 60/7, u की वैल्यू हमारी कितनी है, तो u है हमारा माइनस का 20 इंटू h1 कितना है, तो h1 हमारा 5 है,
ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बात समझिएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे 20 से 60 गया, 3 आया, तो हमारा जो ये आंसर आने वाला है ये हमारा आ जाएगा 3/35, 3/35, यही हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 3/35। ठीक है भैया, और ये आंसर कायम होगा प्लस, और इसको लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। ठीक है भैया, आप H2 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। H1 की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, V की वैल्यू हमें कितना दिया है? हाँ, इतना नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं इरेज करके इसको फिर से लगाता हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और इरेज करके मैं इसे फिर से लगाता हूँ। देखिए भैया, बात समझिएगा, यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो m इक्वल टू होता है H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1, ठीक है, माइनस V/U। अब H2 की वैल्यू भैया कितनी है भैया, फाइंड करनी है। तो H2 की जगह H2 रखा, माइनस V/U, और H1 को हमने इधर रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में था, इधर मल्टीपल में। अब V की वैल्यू भैया हमारे पास कितनी है? तो V की वैल्यू हमने फाइंड करी है, कितनी है भैया? 60/7, 60/7 प्लस का अपॉन U की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20, माइनस का 20। बात समझ में आ रही है भैया? उसके बाद H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो H1 की वैल्यू है 5, और यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस लगा दीजिए। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे कट करेंगे, 20 से यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये जो 5 मल्टीपल में है ना, वो इसके मल्टीपल में है। 5 जो मल्टीपल में है वो किसके है? 3 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15/7 आंसर कितना आएगा? 15/7, वो भी प्लस का आएगा और सेंटीमीटर में आएगा। तो बात समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। यहाँ पे जो हमारा साइज ऑफ इमेज आएगा वो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे जब आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका आएगा 15/7। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने कैलकुलेशन इधर कर दी है। कितना आएगा? 15/7, और किस में होगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भैया? 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 20 ऑफ अ कॉन्केव मिरर। फाइंड द पोजीशन of the image of an object. The object is placed the 30 centimeter from the mirror. Will the image will be real? क्या इमेज रियल होगी? उसने ये भी पूछा है। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेट है, गिवन डेट लिखिए। तो हमने यहाँ पे गिवन डेट में जो कुछ भी था, सबसे पहले कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर लिखा। कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है? 40 सेंटीमीटर। एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आर 40 है तो उसका हाफ ही आएगा एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है? 30 सेंटीमीटर पे रखी है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, तो एफ निगेटिव, यू निगेटिव, और आर भी यहाँ क्या होगा? निगेटिव। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें वी। मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, हम लोग यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो डैट वेरी वेल 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी पुट करें? तो -20 इक्वल टू 1/v को हमें फाइंड करना है, प्लस u कितना है भैया हमारे लिए? माइनस का 30। प्लस माइनस इज माइनस, माइनस वाला उधर भेज देंगे तो काय में आ जाएगा? प्लस में। तो 1/-20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो एलसीएम हमने यहाँ 60 ले लिया। 23 जा 60 तो माइनस का, और 32 जा 60, 2 1/v। ठीक है भैया। उसके बाद में क्या है? -3 में +2 हटा दीजिए, तो वी गेट 1/ किसका भैया? माइनस का 60 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू
-60 सेंटीमीटर हमें ये मिल गया। अब बात समझिए, इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए माइनस का मतलब मिरर में, माइनस का मतलब क्या, इमेज कैसी होगी, रियल है। कैसी है भैया इमेज, रियल है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि विल दैट इमेज बी रियल, तो यस इमेज कैसी होगी हमारी, रियल होगी। ठीक है, और रियल है तो कैसी होगी भैया, इनवर्ट होगी। कैसी होगी भैया, इनवर्ट होगी। इमेज कैसी होगी भैया, इनवर्ट होगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसका साइज निकालना है तो मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए भैया, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वी बाई यू, तो v कितना है 60 और u कितना है 30। तो यहाँ पे जो लार्ज बनेगी इमेज कैसी बनेगी, लार्ज होगी। और कितनी होगी, 2 टाइम्स लार्ज होगी। कितने, 2 टाइम्स होगी। ठीक है, इमेज 2 टाइम्स लार्ज होगी, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहना चाह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, if the focal length of the mirror is 20 centimeter, then find the position of the image and its nature, also draw its ray diagram। रे डायग्राम भी पूछ लिया है यूपी बोर्ड 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो गिवन डेट, सबसे पहले आपको कुछ ना आए तो आपको क्या करना है, आपने गिवन डेट लिखा। अब गिवन डेट में आपको क्या लिखना है भैया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। आप कॉनकेव मिरर को इस तरीके से इसलिए लिख लीजिए ताकि आप जब साइन कन्वेंशन लेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब वैल्यू लिखने के बाद फिर बाद में जैसे आपने देखा ऊपर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, आप उसके साथ वैल्यू पुट करेंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो u इक्वल टू आपको गिवन कितना है 15 सेंटीमीटर, ये होगा माइनस का। ठीक है, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कितनी है भैया, फोकल लेंथ हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ये काहे की होगी, माइनस की होगी। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर। आपको v फाइंड करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। तो आपने यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया भैया, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला वी नो डैट वेरी वेल 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एंड यू एट इक्वेशन मिरर फॉर्मूला, देन वी गेट 1 बाई एफ, एफ की जगह पुट करेंगे -20 इक्वल टू 1 बाई वी फाइंड करना है प्लस 1 बाई यू। यू की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं -15, प्लस माइनस इज माइनस, एंड माइनस वाला उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/20 प्लस 1/15 इक्वल टू 1 बाई वी। एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे, तो एलसीएम हम यहाँ पे लेने वाले हैं कितना, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम 60। तो यहाँ पे जैसे एलसीएम हमने यहाँ 60 लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 प्लस 4, -3 एंड प्लस 4 इक्वल टू 1 बाई वी। देन वी गेट -3 एंड प्लस 4 एलिमिनेट होके क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करके +1 आएगा 1/60। ठीक है, 1 बाई वी, और v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हमारा v इक्वल टू जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 60 काहे का प्लस में और आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बात समझिए, इमेज की डिस्टेंस निकालनी थी, निकाल ली, +60 सेंटीमीटर आई। +60 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे प्लस में आंसर क्यों आया, हमने आपको जो 2% में 2% जो केस कहता हूँ कि जहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर में इमेज जो होती है वर्चुअल फॉर्म होती है, वो कौन सा केस होता है, f ज़्यादा होता है और u कम होता है। तो f कितना है 20 है और u कितना है 15 है। तो भैया 20 ज़्यादा होता है कि 15, तो 20 ज़्यादा है और 15 कम है। तो भैया इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी वर्चुअल। तो यहाँ पे प्लस में आंसर आने का मतलब है जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। कैसी बन रही है, वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, और इसका मैग्नीफिकेशन आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा मैग्नीफिकेशन, क्योंकि इसने क्या मैग्नीफिकेशन तो पूछा नहीं है। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या होगा, -v/u। या तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 60
बाई कितना 60 बाई कितना 15, 16 60 बाई 15, तो 60 बाई आप 15 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो लार्ज बनेगी, क्या बनेगी लार्ज, और कितने टाइम्स लार्जर देन होगी ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स होगी। कितनी होगी भैया 4 टाइम्स होगी, ठीक है भैया। और आंसर जो मैग्निफिकेशन आपका आने वाला है ना यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा, ठीक, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आल्सो ड्रा इट्स रे डायग्राम, तो सारी वैल्यू को आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन सी वैल्यू को याद रखना है कि आपने जो v निकाला है वो कितना निकाला है 60 सेंटीमीटर, और काहे में है प्लस में है, ठीक है भैया। हम इसको इरेज करके इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर। तो सपोज m1 m2 is a concave mirror, m1 m2 is a concave mirror which have pole P, m1 m2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C. We know that very well. देखिए पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस है वो उसने हमें कितनी दी है, वो उसने हमें दी है 20, ये 20 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट को वो कहाँ पे रख रहा है 15 पे, मतलब ऑब्जेक्ट P और F के बिटवीन होगी, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कितने पे है 15 सेंटीमीटर पे है। ऑब्जेक्ट हमारा अच्छे से रखते हैं कोई, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब आपको लाइट रे चलानी है, ठीक है। तो लाइट रे देखिए हम कैसे ट्रेवल कराते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लाइट रे कैसे ट्रेवल कराएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये अपने क्या होगी अपने पाथ पे क्या हो जाती है बाउंसिंग बैक हो जाती है, सेम पाथ पे क्या हो जाती है बाउंसिंग बैक। और ये इधर देखिए क्या कर रही है, ये इधर फैल रही है, क्या कर रही है भैया फैल रही है। तो देखिए भैया बात समझिए, ये लाइट रे चली, ठीक, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल चली, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद फोकस से होके गई। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर चली और उसी पाथ पे क्या हो गई बाउंसिंग बैक हो गई। अब इस लाइट रे को हम क्या करेंगे डेड डैश करके आगे की ओर मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनती है इमेज बनती है। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो देखिए कैसी बनेगी, ठीक, ये जो हमारी इमेज बनेगी हमारी बनेगी कैसी भैया वर्चुअल, कैसी बनेगी वर्चुअल, और कैसी बनेगी इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, मतलब इरेक्ट मतलब सीधी, और कैसी बन रही है वेरी लार्ज बन रही है, वेरी लार्ज बन रही है, और कैसी बन रही है बिहाइंड दी मिरर बन रही है, क्या बन रही है बिहाइंड दी मिरर। और बात समझिएगा आपको ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये एरो नहीं लगाएंगे तो आपको रे डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, कि आप रे चला के तो दिखाएं कि रे कैसे इंसिडेंट हुई है, कैसे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये फील्ड टू मीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है फील्ड टू मीट हो रही है, फील्ड टू मीट, यहाँ लाइट रे क्या हो रही है फील्ड टू मीट हो रही है, ठीक है भैया बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये हमारी क्या है आप बता दीजिएगा, ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है इमेज है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं।